नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त शो, झारखंड में छात्र आंदोलन या सियासी संग्राम, आज इसी पर चर्चा को लेकर शुरुआत कर रहे हैं कि झारखंड में छात्र का आंदोलन है या इसको सियासी संग्राम बनाया गया है। परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज है। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद मामला और गर्मा गया है। अब झारखंड बंद ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। सवाल कई हैं। छात्रों की मांगों पर सरकार का जवाब क्या है? क्या बातचीत से इस विवाद का समाधान निकाला जा सकता है? क्या पुलिस कार्रवाई जरूरी थी या मामला संवाद से सुलझ सकता था? छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति, आवाज या सियासी फायदा? तो सबसे बड़ा सवाल है कि नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को आखिर भरोसा कौन देगा? इसी को लेकर डिबेट शो हमारा पूछता है सुल्तानपुर में आज जबरदस्त चर्चा की शुरुआत। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखें। हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे चैनल के दर्शक हैं, इस मुद्दे पर अपनी जरूर राय रखें। सरकार बातचीत करे, स्वतंत्र जांच हो या आंदोलन रखना जरूरी है? इसी को लेकर कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जो झारखंड का छात्र आंदोलन है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें कि आज का बड़ा सवाल है झारखंड में चल रहा छात्र आंदोलन। झारखंड में बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा और सरकारी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर उनकी शिकायतों पर सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर मिर्जा गालिब लिखते हैं, एक शेर है कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो आंदोलन कई दिनों से चल रहा है और 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराहट हुई और पुलिस कार्रवाई की खबर सामने आई। इसके बाद मामला और राजनीतिक हो गया। बीजेपी ने आज यानी 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया। बीजेपी का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। वहीं सरकार की ओर से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यवाही का अपना पक्ष रखा गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छात्र सड़क पर क्यों है। बड़ा सवाल यह है कि क्या युवाओं की शिकायतों का समाधान बातचीत से होना चाहिए? क्या परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की गारंटी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद क्या यह मुद्दा अब छात्र आंदोलन से निकलकर राजनीतिक आंदोलन बन गया है? आज की बहस में हम किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड के छात्रों की मांग क्या है, सरकार का पक्ष क्या है और इस पूरे विवाद का समाधान कैसे निकले। क्योंकि सवाल सिर्फ झारखंड के छात्रों का ही नहीं है, सवाल देश के हर उस युवा का है जो मेहनत करके परीक्षा देता है और सरकारी नौकरी की उम्मीद करता है। तो आज की बहस का मुद्दा है छात्रों का आंदोलन या सियासी संग्राम। और फिर एक बार कहेंगे, आप देख रहे हैं पूछता है सुल्तानपुर का सबसे चर्चित शो, डिबेट शो, जो शुरू हुआ है एक चर्चित शेर
एक चर्चित शेर है और शायर है जो उसके लिखने वाले मीर तकी मीर, उन्होंने लिखा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। छात्रों की पीड़ा है ये। हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर बहुत अच्छी तरीके से सुन ले दर्शक, ये छात्र की पीड़ा है। छात्र कह रहा है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। ये युवाओं की पीड़ा है। तो इसी को लेकर कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चित शो को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो हम चाहेंगे, हमारे पास कुछ सवाल हैं, लेकिन चूंकि बेईमान के तौर पर हमारे वैश्य शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं और हम चाहेंगे कि जो झारखंड में मामला चल रहा है इस पर आप अपनी राय जरूर रख दें। इसके बाद फिर थोड़ी सी और भी हमारे पास डिटेल है, हम वो और भी जानकारी आपको दें। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने एडी न्यूज चैनल का। और रहा सवाल झारखंड के छात्रों के आंदोलन का, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जब कोई इंसान पीड़ित होता है किसी से, तो एक दो बार, तीन बार, चार बार तो वो संबंधित अधिकारी से या संबंधित संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से कहने का प्रयास करता है और कहते कहते हार जाता है। कहते कहते हार जाता है। जब हार जाता है तो अब व्यक्तिगत मामला तो रहता नहीं है। छात्रों का हित 1 लाख, 2 लाख, 22 लाख, 15 लाख, 12 लाख, ऐसे इस तरह से बच्चे परीक्षा भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पेपर में कोई ऐसी त्रुटि जरूर मिलती दिखाई देती है जिसका समाधान निकलता हुआ नहीं महसूस होता है, समाधान नहीं निकलता है। सरकार है, सरकार अपना कुछ ना कुछ उसको कह देना, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करा लेंगे, दोबारा परीक्षा करा लेंगे, पारदर्शिता करेंगे, जेल में डाल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखता हुआ हमको नहीं दिख रहा है कि सही में हमारी जिम्मेदार सरकार कोई भी है। तो अभी तो इसके पहले कुछ युवा दिल्ली पर जुटे थे, वहां का कांड समझ लीजिए ऐतिहासिक कांड हो गया। अब युवा जुटे हैं झारखंड में, तो झारखंड में सरकार इनकी है, कांग्रेस की सरकार है। तो जितनी वेग से ये लोग अभी जंतर मंतर पर जुटे थे, उतनी उससे ज्यादा वेग से वहां पर जुटना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि चाहे पक्ष की राजनीति है, चाहे विपक्ष के लोग हैं, ये एकदम जनता को गुमराह करने में कि हम बढ़िया है, हम बढ़िया है, हम बढ़िया है। लेकिन ये लोगों की अब वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आ रही है। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि अब ये लोग नहीं लड़ाई लड़ेंगे। अब जहां भी बंद पड़ेगा जनता लड़ाई लड़ेगी। और जनता यदि लड़ाई भी लड़ती है, छात्र लड़ते हैं, तो ये लोग जरूर उसमें पहुंच जाएंगे जी। अब पहुंच करके ऐसा कारनामा कर देंगे, ऐसा कांड हो जाएगा कि सही मुद्दे को भी कहीं न कहीं ये गलत रास्ते पर आना पड़ जाएगा, या एकाएक आ जाता है ऐसी परिस्थितियां कि कुछ संविधान के खिलाफ हो जाता है। और वही जहां पक्ष की सरकार है वो भी इसी रास्ते पर चल रही है, और जहां विपक्ष की सरकार है वो लोग भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। दोनों के रास्ते ठीक नहीं है। फैसला जनता को करना है, क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ। देखिए चर्चाओं में ऐसी चर्चा है भैया, कुछ व्यक्तिगत लोग भी अपना छात्रों के, वहाँ के छात्रों के कुछ सवाल हैं, उन सवालों को हम पढ़ दें, बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, आपको जानकारी दे दें जी। सिर्फ केवल नौकरी भर नहीं है कि बच्चे बस चाह रहे कि नौकरी भर, उनके पूरा जीवन संकट पर दांव लग गया है, परिवार का दांव लग गया है। पहला सवाल है, अगर छात्रों की शिकायत जायज है तो सरकार को उनकी मांगों पर खुलकर बातचीत क्यों नहीं करनी चाहिए? दूसरा सवाल है कि क्या भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की गारंटी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?
और तीसरा, अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगता है तो जांच की मांग करना छात्रों का अधिकार नहीं है क्या? मतलब छात्र और क्या कर सकते हैं, यही तो मांग कर सकते हैं। और क्या आंदोलन ही छात्रों के पास अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का आखिरी रास्ता बच पा रहा है? और अब मुझे, ये तो छात्रों से था, सरकार से भी सवाल है कि सरकार किसी भी राज्य की हो, कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार की एक और जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है असंतुष्ट नागरिकों की बात सुनना। इसलिए सवाल है कि क्या सरकार ने छात्रों की पर्याप्त बातचीत की? अगर बातचीत हुई तो उसका परिणाम क्या निकला? अगर बातचीत नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? और अगर छात्रों ने विधानसभा की ओर मार्च किया तो क्या स्थिति को बातचीत से संभाला नहीं जा सकता था? सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए छात्रों की किन मांगों पर सहमति बनी और किन मांगों पर सरकार को आपत्ति है, और जिन मामलों में गड़बड़ी के आरोप लगे उसकी जांच की सीमा क्या है, क्योंकि सिर्फ बयान देने से समस्या नहीं खत्म नहीं हो जाती, युवा जवाब चाहता है। तो सबसे बड़ा ये चीजें हैं। क्या कहेंगे इसके बाद जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस पर भी हम कुछ बात रखेंगे, इस पर अपने आप जवाब दे दें। हम चाहेंगे हमारे जो मेहमान है जो जुड़ना चाह रहे हैं वो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं समय पर। जी, अपनी बात रखें आप। क्या झारखंड में बच्चों के आंदोलन पर पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है या पुलिस से कोई विवाद हो गया है? लाठीचार्ज हुई है, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, अपडेट यही सारी जानकारी है। बात अच्छा, लाठीचार्ज हुई है। अब ये लोग जब विधानसभा का घेराव होगा, हर चीज होगा तो पुलिस नहीं है वो तो का ये लोग इंद्र लोग समझ लिए हैं का अपने विधानसभा को, अपने विधानसभा को। अब हमें कहना नहीं चाहिए, जितनी भी पुलिस की भर्तियां हो रही हैं, केवल एक पुलिस की, सरकार केवल अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की भर्ती कर रही। मेरे मन में ये 4-5 साल से ऐसा उठ रहा है कि जिसको एकदम खुले अकेले चलना चाहिए उनको 5-5 बॉडीगार्ड पुलिस के लगा दिए। तो हमारे जनप्रतिनिधियों इस तरह का कोई मानसिकता न दर्शा है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ इनकी सेवा में लगे रहे। हमें आभास हो रहा है, जो आभास हो रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। जनता के काम के लिए इनके पास पुलिस की व्यवस्था नहीं है, और अगर ये आ जाएंगे तो 5 की जगह 50 पुलिस वाले वहां खड़ा हो जाएंगे। बच्चों के साथ अहित यदि हुआ है, भारत के प्रतिभा के साथ अगर ये लोग अहित करने का संकल्प कर लिए तो बच्चे आंदोलन करेंगे। हाँ, इनके पास जो लाठी है पुलिस की, कहीं बच्चों के मन में ये ना आभास हो जाए कि ये लाठी हमारे दमन के लिए उठाई जा रही है, और दमन करने का अगर ये लोग प्रयास करेंगे। हम तो जब से सुने हैं कि वहां पर सरकार कांग्रेस की है, ये भी दूध के धुले नहीं है, एकदम दूध के धुले नहीं है। इनको शर्म होना चाहिए, पहले अपने गिरेबान में झांके। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने गिरेबान में न झांक करके सिर्फ बच्चों की प्रतिभा पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इनको हर तरह से केवल, और संख्या में कितने होंगे? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ बिहार में अगर विधायक है तो कितनी संख्या होगी? 500 होगी, 600 होगी, 700, इतने तो होगी। तो ये केवल ये लोग अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिला। किस चीज का आप कह रहे हैं? किस चीज की संख्या? जैसे विधायक लोग से नहीं, मतलब छात्र का आंदोलन चल रहा है। आप ध्यान कीजिए हमारी बात को। तो सुनिए, वही तो मैं बता रहा हूँ। जब छात्र का आंदोलन चल रहा है तो विधायक ही तो मिलकर सरकार बनाए हैं। तो सरकार को नियंत्रण कर, किसी को सुपुर्द कर देना चाहिए कि जा करके आप बच्चों की बात सुनिए। इसका संदेश बहुत गलत चर्चा हुई है सरकार की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से चर्चा हुई है। छात्र का संगठन गया है, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई है, नहीं माना गया। इसलिए बच्चे विधानसभा की तरफ प्रस्थान किए, जहां पर काफी कार्रवाई हुई। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आखिरी विकल्प रखना चाहिए। लेकिन क्या पुलिस के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने के दूसरे रास्ते नहीं थे? क्या पहले बातचीत हुई? क्या प्रदर्शनकारियों को वैकल्पिक रास्ता दिया गया? क्या उन्हें विधानसभा तक जाने के लिए रोकने के लिए पर्याप्त
समझाया गया, और अगर पुलिस कार्रवाई जरूरी थी तो क्या कार्रवाई अनुपातिक थी, दूसरी तरफ पुलिस का पक्ष भी समझना जरूरी है। अगर प्रदर्शनकारी निर्धारित मार्ग या प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच रहे थे तो पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ सकती है। इसलिए हमारी बहस एक तरफा नहीं होगी, हम लोग किसी तरह से एक तरफा बहस नहीं करेंगे। हम ये भी पूछेंगे कि क्या आंदोलन के नाम पर कानून तोड़ना सही है, और साथ ही क्या कानून व्यवस्था के नाम पर शांतिपूर्ण आवाज को दबाना भी सही है। ये भी सवाल है कि अगर हम कानून की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण आवाज को दबाना भी ठीक नहीं कानून व्यवस्था के नाम पर, और यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। पेपर लीक करा के क्या ये लोग एक तरफा नहीं कर रहे हैं? जी, पेपर लीक कराए तो एक तरफा काम नहीं किए, ये तो एक तरफे न किए। जब पेपर लीक हुआ तो सरकार ने क्या किया, कौन सा तत्काल रास्ता निकाल दिया, हम इसको जानना चाहते हैं। क्यों नहीं एक तरफा, जब गलती करेंगे तो एक तरफा नहीं बोलेंगे। बच्चों को सड़क पर ला देना ये कोई बहुत अच्छा काम है, बड़ा गंगा जमुनी तहजीब निकाल रहे हैं, एकता अखंडता का पाठ पढ़ा रहे हैं, देश को ऊंचा उठाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। ये एक तरफा इनके जितने भी कार्य हैं, सताने वाला, पीड़ा देने वाला, बच्चों के साथ अहित करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, इनका एक तरफा ही होता है। जो घूस लेता है वो एक तरफे घूस लेता है, तब गांव के लोग उसको कहते भाई काहे आप ऐसा किए, तो पुलिस चार्ज कर देगी लाठी, सबको संविधान बताने लगेगी। तो इस तरह से बातचीत उसी स्तर पर इन लोग तैयार होके करें कि हम एक तरफा गलती किए हैं तो पहले खुद सुधारें, तब बच्चों के बीच में जाए। बच्चों को लगे कि एक तरफा गलती किए हैं तो एक तरफा सजा भी दिए। ये तो जब बच्चे आंदोलन करते अब क्या करे, क्या मांग कर रहे हैं। पर चूंकि झारखंड में विपक्ष में बीजेपी है, तो अब सवाल थोड़ा सा बीजेपी से भी है कि बीजेपी ने छात्र आंदोलन के समर्थन में झारखंड बंद का आज आह्वान कर दिया। कल तो परसों छात्र थे ही, आज उन्होंने उनके साथ कह दिया कि अन्याय करने का आरोप लगाकर, और कहा कि आज पूरा झारखंड बंद रहेगा। लेकिन सवाल बीजेपी से भी है कि क्या ये सिर्फ छात्रों की लड़ाई है या इसमें राजनीतिक फायदा भी देखा जा रहा है। अगर बीजेपी छात्रों के साथ है तो क्या ये छात्रों की मांगों को लिखित समर्थन करेगी? क्या वो विधानसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी? क्या ये सरकार से बातचीत के लिए दबाव बनवाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या बंद से छात्रों की समस्या का समाधान होगा? जो बीजेपी वहां पर विपक्ष में है, बंद का आह्वान आज किया, उसी पर सवाल है कि क्या बंद से छात्रों की समस्या का समाधान होगा? और 2-3 सवाल, क्या दबाव बनाने के लिए आप विधानसभा में इस बात चर्चा करेंगे, बात उठाएंगे? तो बंद से सरकार पर राजनीतिक दबाव तो बन सकता है, लेकिन छात्र को चाहिए निष्पक्ष परीक्षा। आप लोग राजनीति करते रहिए, लेकिन छात्र को चाहिए निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शी भर्ती, समय पर परिणाम और नौकरी की प्रक्रिया में भरोसा। आपके बंद के आह्वान करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। भाजपा पर भी सवाल है, इसलिए विपक्ष से सवाल जरूरी है कि राजनीतिक आंदोलन के बजाय समाधान का रास्ता क्या है जिससे बच्चों को लाभ मिले। और अब सरकार से भी सवाल है, और सरकार क्या कह रही है उस पर भी कुछ जरूर बात रखेंगे। तो यहां हम थोड़ा चाहेंगे, यहां भी आपस में हम थोड़ा सा बातचीत करना चाह रहे हैं कि क्या भाजपा को बच्चों के साथ बंद का आह्वान करना चाहिए, विधानसभा में सवाल करना चाहिए? जी हमारे भाई शिक्षक जी, हम तो ये इसी उलझन में हैं कि ये जो जहां सरकार में है ये केवल विरोध खेल रहे हैं, विरोध सिर्फ इनका विरोध। अब जान लीजिए, वो कहानी में बताइए लोगों की कि आपके राज्य में 45 हत्याएं हुई, मेरे में वही 30 है, और हमारे जैसा इंसान होता ना वही लागे इनहू के,
जंगलों के पर्वता के पकड़ के और तब तक खड़ा किए रहे और पूछे कि तुम्हारे में 30 क्यों हुआ, तुम 30 के गुनाहगार हो कि नहीं, और तुम 45 के गुनाहगार हो कि नहीं। अगर नहीं गुनाहगार हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी एक दूसरे पर झूठा इल्जाम लगाने की। ये बकैती का देश बना लिए हो, झूठ बोलने के लिए मर्यादित शब्द लगा लिए हो। असल बात इतना ये सब टेढ़ी खीर बना दिए है ना। इस समय हमारी भारत माता की पहचान तिरंगा यात्रा लेकर के लोग जा रहे हैं, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, तिरंगे झंडा को सलाम करते हैं, लेकिन वही पूछना चाहते हैं कि कूड़े भार में जितनी भी विधवाएं हैं 1.5 साल से, उनका पेंशन कब दोगे, कब दोगे, कब तुम्हारे पास पैसा होगा। माननीय जी, आपके पास कब पैसा होगा, उनको विधवा पेंशन 1.5 साल की कब देंगे, क्या कर रहे हैं। हम तो तिरंगा लेके चल रहे हैं। आप अपना काम समय से करिए, हम अपना काम समय से करेंगे। हम प्रतिदिन राष्ट्रगान करते हैं, एक दिन दिखावटी नहीं। हम प्रतिदिन भारत माता की जय बोलते हैं, हम एक दिन नहीं बोलते हैं। और रहा सवाल तिरंगा की, तो प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है उसकी शान में। हमारे बच्चे कविता पढ़ते हैं और आप सामाजिक कार्यों को केवल भाषण दे रहे। कैसे बच्चों का पेपर आप लीक कर, छात्रों के हित की बात, आपने छात्रों के हित के लिए क्या किया, ये जनता का सरकार से प्रश्न होना चाहिए। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वहां की जनता को इनका विरोध करना चाहिए कि तुम जा करके अपने यहाँ करो। जो नीट हुआ था उसमें तुमने क्या किया, नीट का पेपर जो तुमने केंद्र स्तर पर आउट किया था उसमें तुमने क्या किया। तुम्हारे बंद करने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे बंद करने से सिर्फ नुकसान होगा, सिर्फ अब समझ लो विवाद बढ़ेगा, और विवाद बढ़ा करके सिर्फ छात्रों के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हो। इसलिए विपक्ष से हमारी सख्त चेतावनी है कि आप वहां पर अगर आप वो करते हैं, नहीं तो हम कह रहे हैं कि जाके मुख्यमंत्री जी से बंद न करावा। वहां का जो मुख्यमंत्री बा, जाके उनसे मिल लिया और दोनों जने बातचीत कर, हम सब सुनी, गुमराह न करे जनता को। मामले में जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, उस पर छात्र कह सकते हैं हम कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। अब विपक्ष कह सकता है सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है। मतलब इस तरीके से राजनीति चल रही है। तो जब इस तरह का आप कहेंगे तो छात्र कह सकता है हमें राजनीति नहीं, न्याय चाहिए। और इन सब के बीच में जनता भी पूछ सकती है आखिर सच क्या है। यही वो जगह है जहां मीडिया की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। हर व्यक्ति अगर अपने अपने तरीके से ये बातें रखेगा तो यही जिम्मेदारी मीडिया की बढ़ जाती। और किसी भी वीडियो को देखकर, किसी चीज को देखकर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। हमें आरोपों को के तथ्य देखने पड़ेंगे। हमें सरकार का पक्ष भी सुनना है, विपक्ष का भी सुनना है, सभी छात्रों की मांग भी समझनी है। इसी सब चीज को लेकर कुछ सवाल हैं। वो सवाल हम अपने दर्शकों और अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स और हमारे मेहमान के बीच में रख रहे हैं। कुछ जानकारी और भी है, हम अभी देंगे। सवाल है, क्या झारखंड सरकार छात्रों से बातचीत करने में विफल रही, जिसकी वजह से विधानसभा की तरफ बच्चे बढ़े? क्या छात्र आंदोलन को राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? और क्या परीक्षा और भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? और साथ ही क्या पुलिस कार्रवाई जरूरी थी या प्रशासन बातचीत से मामला को संभाल सकता था? क्या विपक्ष का झारखंड बंद छात्रों की समस्या का समाधान कर पाएगा? और अगर छात्र की आवाज कहीं नहीं सुनाई देगी तो असंतोष तो पूरे राज्य में दिखाई ही देगा। अब चाहेंगे हम कि एक लास्ट में है, क्या सरकारों को सरकार भर्ती परीक्षाओं के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए जिसमें पेपर लीक की या अनियमितता की गुंजाइश ही ना हो? इसी पर चाहेंगे जो सवाल है हमारे, जरूर आप कहें। इसके बाद यूसुफ जी मेहमान के तौर पर शामिल हो गए हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। झारखंड का मामला चल रहा है, झारखंड में जो प्रदर्शन चल रहा है, हम यूसुफ जी को बताना चाह रहे हैं कि जो झारखंड में मामला चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, उसी पे चर्चा चल रही है।
और जो वरिष्ठ शिक्षक जी बोलेंगे ध्यान रखिए, हम भी जो बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा। और क्या हुआ है जो भी आप परिचर्चा में शामिल होंगे, आपने कहीं देखा सुना होगा, जरूर आप अपनी बात रखिएगा। छात्रों के हित की बात चल रही है यहाँ पर। जी आप अपनी बात रखें वरिष्ठ शिक्षक जी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जंतर मंतर पर जो छात्र थे, जब तक छात्र थे तब तक छात्र थे, उसमें कुछ अराजक तत्व आ गए पक्ष विपक्ष वाले, तो उस छात्र आंदोलन को दिशा मोड़ दिया गया। तमाम उसमें मुकदमे हुए, उसको अफवाह बता दिया गया, फलाप बता। वही इस जब विपक्ष पहुंच गया सरकार और छात्रों से, सरकार अगर छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कुत्सित मानसिकता से, दूषित मानसिकता से कार्रवाई करती है, तो संपूर्ण जनता विरोध करेगी पूरी सरकार की, और वो ताकतवर होगी सब आंदोलन। लेकिन जब विपक्ष लग जाएगा तो विपक्ष कुछ समझ लीजिए कि उस आंदोलन को फ्लॉप करना चाहता है, जो मेरे नियत में। ठीक है। अब हम चाहेंगे हमारे जो मेहमान के तौर पर यूसुफ जी शामिल हुए हैं, तो झारखंड में जिस तरीके से प्रदर्शन पर कार्रवाई हुई छात्रों के मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। और छात्रों पर जो कार्रवाई की जा रही है ये उचित नहीं। छात्रों की बात जो है सुनना चाहिए वहां जाके। वही हाल तो यहाँ पे था जंतर मंतर पे, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई की जा रही थी। हाँ, यहाँ पे कुछ अराजक तत्व थे, वही वहां भी पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी ये चीज हो गया है, अराजक तत्व जो है उस भीड़ में जो है शामिल हुए। नहीं, वो अराजक तत्व वहां नहीं पहुंचे हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर में हुआ था उस तरीके से यहाँ नहीं हुआ है। जंतर मंतर का जो है, नहीं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे दिखाई दिए होते, ऐसा कुछ वहां पर सिर्फ छात्र हैं, इसलिए छात्रों ने स्पष्ट बोल दिया मुझे किसी राजनीतिक लोगों की जरूरत नहीं है। और वहां पर अच्छा वो डांस और वो गाना, वो सब सारी चीजें नहीं दिखेगी। सोशल मीडिया पर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है इस तरह। जी बहुत अच्छा। अराजक तत्व वहां कहाँ पहुंच गए? उनकी बात सरकार छात्रों के पास तक गई बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत का हल नहीं निकला। वहां अराजक तक तो नहीं पहुंचे हैं। अब क्योंकि वहां कांग्रेस शासन कर रही, इसलिए तो अब समस्या है ना, वहां पर भी इसीलिए सवाल उठ गया है। वहाँ का वीडियो सोशल मीडिया पे मैं देखा हूँ। निशाद की ऐसा कुछ लेडीज है जिनके ऊपर से आई फेंकी गई। उन्होंने आरोप है, यहाँ वहाँ का वीडियो नहीं है, वो एक छात्रा की बात कर रहे हैं ना, छात्रा पे वीडियो फेंकी गई थी। जी हाँ, वो यहाँ का वीडियो नहीं है, वो यहाँ का वीडियो नहीं है। जी दरअसल छात्र जी बताएं। जो पेपर, छात्रों की बात हो रही है, छात्रों के हित की बात की। जो पेपर लीक हो रहे हैं, इस समस्या का समाधान जो है करने में सरकार पूरी तरीके से विफल है। चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य, क्योंकि दोनों जगह देखा गया है इस चीज को रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है और भ्रष्टाचारी इतनी बड़ी जड़ बना लिए हैं कि उसको जो है बहुत मुश्किल है कि उसको खत्म कर पाना। और जो उसके उपाय हैं जिससे खत्म किया जा सकता है वो सरकार जो है करेगी नहीं। भाई अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो जिस प्रदेश में लीक हो रहे हैं वहाँ का जो शासन है, जिसकी पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है, तो मेन जिम्मेदार तो उस पार्टी के शासन से ही जुड़े लोग जो हैं यह कार्य जो है करवाते हैं, करते हैं पैसा कमाने के लिए।
पेपर को लीक किया जाता है, उसको बेचा जाता है, तो वो शासन जो है, शासन अपने ही जो है पदाधिकारी पर कैसे कार्रवाई करेंगे, अपने ही नेता पर कैसे कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए यह समस्या का समाधान अभी तक किसी भी ऐसी कोई सरकार द्वारा कोई कार्रवाई। एक बार अपडेट जानकारी दे दें कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी मांगों को लेकर छात्र आंदोलन करीब 17वां दिन तक पहुंच चुका है। 17 दिन हो चुका है। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव करने की कोशिश की, मार्च की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा गेट के पास से हटाया और लाठीचार्ज की कार्रवाई की। इसके बाद आंदोलन के दौरान छात्र नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद बीजेपी ने 11 अगस्त को आज का दिन झारखंड बंद का आह्वान कर दिया और सुबह 8 से रात 11 बजे तक रांची में कई निजी स्कूल आज बंद रहे। अब मामला राजनीतिक क्यों बना? अब सीधा सवाल हेमंत सोरेन सरकार बनाम छात्र आंदोलन का बन रहा है। बीजेपी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर, जबकि आंदोलनकारी छात्र अपनी परीक्षा और भर्ती संबंधी मांगों पर सरकार से जवाब मांगे। इतना जो आज की अभी अपडेट की स्थिति है वो हमने बता दी। अब इस पर समझिए और जरूर अपनी बात रखें आप। बीजेपी द्वारा भी जो जवाब मांगा जा रहा है कांग्रेस से, तो बीजेपी शासित राज्य में भी तो सबसे ज्यादा जो है लीक हो रहा है। पहले वो अपना प्रदेश का धरना प्रदर्शन हो गया, वहां पर जितने जवाब मांगने थे विपक्ष ने मांग लिए। अब इनकी बारी है भाई, समझा कीजिए। सब बारी बारी अपनी बारी कर रहे हैं ना। अब भाजपा का हो गया, अभी तक भाजपा फंसी थी, अब कांग्रेस की फंस गई। अब लेकिन यहाँ सारा विपक्ष कांग्रेस से सवाल नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ भाजपा सवाल कर रही है। वहां तो सारे विपक्ष के जितने दल थे सब सवाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस चुकी है, इसलिए सिर्फ भाजपा। बहुत बढ़िया बात आप, जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने कहा। बहुत वास्तव में बहुत ही अच्छी बात आपने, बहुत बढ़िया बात बताया। बहुत ही बड़े हमदर्द थे यहाँ पर। जी जी जी। विपक्ष बीजेपी को फंसाए, बीजेपी जो है तो विपक्ष को फंसाए। ये तो राजनीति है। ये लोग फंसते कहाँ है? फंसे तो जो है वो छात्र और युवा है जिनका पेपर मेरा फंसाने का इतना मतलब था। इसके पहले बीजेपी के यहाँ प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ तो हर जगह से पहुंच गए लोग विरोध करने, मतलब उसमें हर व्यक्ति शामिल जो भी विरोध में रहा। लेकिन वही सेम स्थिति, वही समस्या, वही तकलीफ छात्रों की झारखंड में भी तो है। वहां काहे नहीं सब लोग पहुंच रहे हैं? वहां सिर्फ भाजपा खिलाफत कर रही है, क्योंकि वहां कांग्रेस जो है सरकार में है। यहाँ सबको नहीं कहना चाहिए कि नहीं, सब लोग मिलके सरकार से सवाल पूछेंगे। जी बताएं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो केंद्र का नेतृत्व है। वहां से जो है व्यवस्थित नहीं है केंद्र से, क्योंकि आप हर विभाग के जो केंद्रीय चीफ हैं, चाहे विद्युत विभाग देख लीजिए या जितने भी विभाग हैं, वहाँ के नेतृत्व करने वाले नेता जो है वो दुरुस्त नहीं है। वहाँ बदलाव चाहिए और वहाँ पे जो है बीजेपी के नेताओं को जो है वहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता अच्छे नेता वहाँ रहेंगे तो वो कार्य करेंगे और बेहतर ढंग से करेंगे। लेकिन अब वहाँ पे जो है आरएसएस से ली गई ट्रेनिंग जो लिया है उसको अगर रखा जाएगा तो वो देश के लिए या जनहित के लिए व्यवस्थित नहीं हो सकता। नहीं, हमारे नहीं समझ में आया कि राहुल गांधी अभी तक जंतर मंतर के मामले को लेकर, देखिए अभी इलाहाबाद में जबरदस्त, प्रयागराज में जबरदस्त कार्यक्रम किए, लेकिन झारखंड का नाम एक बार भी नहीं लिया। सेम वही राहुल गांधी मामला सेम। लेकिन अब चूंकि जैसे दूसरे का मामला आए तो हर व्यक्ति बड़ा छक के बतियाता है, लेकिन अपने घर का मामला आ जाए ना
तो दाएं बाएं देखने लगता है। सेम यही राहुल स्थिति गांधी- झारखंड में राहुल गांधी फंस गए हैं। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए इस पर, लेकिन नहीं बोलेंगे, आए बाएं साएं जवाब देंगे। राहुल गांधी तो को झारखंड खुद में हर व्यक्ति को, जान- देखिए अखिलेश का बयान नहीं आ रहा है, ममता बनर्जी नहीं बोल रही हैं, ठीक है, कांग्रेस के राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, आप पार्टी से संजय सिंह नहीं बोल रहे हैं, केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं, कितने लोगों का नाम बताएं, मतलब कोई नहीं बोल रहा। लेकिन जंतर मंतर में सब एकदम पूरा तीरन पे तीर चलावत हैं, एकदम लगे पड़े। हमारी उत्तर प्रदेश की बसपा प्रमुख बहन जी कुछ बोली है कि नहीं इस पर? मुझे भी अपडेट जानकारी नहीं आई है, लेकिन उन्होंने कहा है, हाँ ठीक, अपडेट जानकारी एक आई है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के चक्कर में छात्र ना आए, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हम उनके साथ हैं, उन्होंने ये बोला है। देखिए, अंतरात्मा से किया गया प्रश्न कितना सटीक जवाब मिलता है, जबकि हमको 1% भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था कि भाई जी ने कुछ बोला है कि नहीं। मैंने केवल गेस करके पूछा कि बहन जी ने कुछ बोला है कि नहीं बोला। बोलना जी, बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात। झारखंड में तो राहुल गांधी को खुद जाना चाहिए छात्रों के सामने। भाई जो आरोप बीजेपी पे लगाते हैं। यूसुफ जी गणपतगंज के प्रमुख हमारे कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, और पहले सब लोग स्वागत कीजिए। 2 दिन से इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रमुख जी आए। कल बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, परसों भी था, हम सोचे कि जरूर बात रखेंगे। और जो चल रहा है, साथ ही आज तो छात्र का मामला है, ये है अभी 15 मिनट बाद, अभी 15 मिनट है, आप स्वतंत्र हैं, आप तो पत्रकार हैं, मुद्दे पर उस दिन बात होगी और आज भी होगी, नहीं ठीक और है, खुल के बात नहीं पत्रकारिता जैसे सही होगा वैसे बात होगी। देखिए वो तो ठीक है, पत्रकारिता के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है। तो अब ये स्वतंत्र है, हम थोड़े स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र है, अगर कुछ कहना चाहें जरूर कहें, नहीं तो झारखंड का जो मेरा मुद्दा है वो तो चल ही रहा है, आगे स्वतंत्र है, जिस चीज को चर्चा जहां से जैसे शुरू करना जरूर शामिल हो जाएं। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज झारखंड का मुद्दा चल रहा है। भाई साहब बोल रहे थे कुछ, पहले सुने तो फिर अपना विचार बनाए, क्या चल रहा था? झारखंड का जो छात्रों का मुद्दा चल रहा था, हम उस पर जानकारी अभी तक दे रहे थे। आज अभी जो अपडेट जानकारी है वो दे दें, हमारे सभी मेहमान सुन लें। आज जो अभी अपडेट जानकारी हो, झारखंड विधानसभा समय से 1 दिन पहले अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद स्पीकर ने सदन को 12 अगस्त के निर्धारित कार्यक्रम से 1 दिन पहले ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। बीजेपी का आज झारखंड पर बंद का कई जगह प्रदर्शन, यातायात प्रभावित रहा। राज्य व्यापी बंद बुलाया गया था, रांची सहित कई सड़क पर और सड़क पर प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ता का विधानसभा मार्च हिरासत में लिए गए। छात्र समर्थन में थे, सब विधानसभा मार्च की कोशिश की, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जानकारी ये है कि छात्र अभी भी आंदोलन करने को, जो आंदोलन चल रहा है, खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। छात्र और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत में भी अभी सहमति नहीं बन पाई है। छात्रों की जो प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जेपीएससी जेएसएससी में सुधार, कुछ परीक्षाओं को रद्द करना और स्वतंत्र सीबीआई जांच अथवा बाहरी सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों की जो समिति होती है वो शामिल करके जांच की प्रक्रिया आगे बढ़े। और सरकार कह रही है, सरकार का जो दावा आया है वो कह रही है 98% मांगे मानी जा चुकी है। सरकारी वार्ता समिति का कहना है कि छात्रों की लगभग 98 मांगे स्वीकार है, की जा चुकी हैं। छात्र इस दावे से सहमत नहीं है, आंदोलन जारी रखे। ये अभी जो अपडेट जानकारी आई है हम बता दें। अरे कांग्रेस वाले नेता कहाँ गए जो यहाँ बैठे, जंतर मंतर पे बैठे थे?
वो तो अभी सवाल चल रहा था, आगे उसी पर उनकी चर्चा झारखंड चल में रही बच्चे नहीं हैं जी। अब जी जी, सही कह रहे हैं आप। इन लोगों को जो है वहां जाना चाहिए, लेकिन संसद पे चर्चा में भागेंगे। जब गृह मंत्री जी खड़े होंगे जवाब देंगे, तब ये संसद में नहीं खड़े होंगे और छात्रों के मुद्दे पर झारखंड से भागेंगे जी। कम से कम दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र आदमी का नहीं होना चाहिए। दूसरों के साथ अन्याय अत्याचार करें तो दूसरी भाषा, अपने साथ अन्याय अत्याचार होने लगे तो दूसरी भाषा। ये दोहरा चरित्र आदमी का नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार जो है वो मतलब आपकी विचारधारा समर्थित सरकार है, तो वहां आप नहीं जा रहे हैं, वहां छात्रों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। इस मुद्दे पर जो है छात्र, हम लोगों ने पहले भी कहा था, छात्र राष्ट्र की धरोहर हैं। और चाहे वो दिल्ली का मैटर हो, चाहे वो यूपी का मैटर हो, चाहे वो बिहार का मैटर हो, चाहे वो झारखंड का मैटर हो, छात्रों के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और सुचितापूर्ण और जो प्रतिभाएं हैं उनको अपने विकास का उचित अवसर मिलना ही चाहिए। जी सही कह रहे हैं। एक अपडेट और आई है कि जो जांच में बड़ा अपडेट है, वो पूर्व जेपीएससी चेयरमैन गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड सीआईडी ने पूर्व जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते को भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया है। जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक सीआईडी की गिरफ्तारियों की संख्या 20 हो गई है इस मामले में। ईडी ने भी कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर दी और 14वीं जेपीएससी परीक्षा पर सरकार की स्थिति जो है, सरकार जो है 14वीं जेपीएससी परीक्षा तथा 2023-2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति जताई। हालांकि जेएसएससी और सीजेएल परीक्षा रद्द करने से सरकार ने इनकार किया, ये कहते हुए कि यह अदालत की निगरानी में हुई। तो इसी पर आके अटका है मामला। तो छात्र जो है आंदोलन बंद नहीं किए हैं, तो जरूर आप कहाँ करेंगे भाई, मंजिल से पहले ना लेंगे कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। तो ये तो होना ही है। छात्रों का हित जो है वो सर्वोच्च है। छात्रों का हित जो है वो सरकार देखे और इनकी मांगों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विधानसभा में, उन्होंने विधानसभा में कहा है, मुख्यमंत्री वहां के जी, कि भर्ती परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं की सीआईडी जांच चल रही है और सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष पर आंदोलन को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर बीजेपी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को बड़ा मुद्दा बना रही है। जी मतलब बिहार राज्य का गठन जो है जब से हुआ तब से उसकी अजीबोगरीब कहानी है। कहते थे और आप लोगों ने भी सुना रहा होगा, सांसद रिश्वत कांड, उसमें शिबू सोरेन उसके पुत्र हैं आदरणीय जो है हेमंत सोरेन जी। अब जब रगों में बह रहा है जो, उनसे आप कैसे जो है ये उम्मीद करिएगा कि वो न्याय और शुचिता और ईमानदारी की बात करेंगे। और वही जो छात्र हैं उनकी तरफ से जो जानकारी आई है, उनका कहना है कि उनका किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है, वो अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कुछ छात्र नेता ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत चाहते हैं। नहीं, वो तो जंतर मंतर पे भी देखिए छात्रों को बड़ा कष्ट हुआ जब उसको कुछ राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक करना शुरू किया। तो जो छात्रों की लड़ाई लड़ने वाले छात्र थे, जो अपने हितों के लिए गए थे, उसमें से कितने लोग बैक हो गए। जी जी। वो एक दिन हम लोगों ने देखा था, वहां तो वो लोग पानी में भीग करके अपनी मांगों के समर्थन में बैठे थे। ना कोई न कोई पार्टी, न कोई डफली बज रही थी, कोई भारत विरोधी नारे लग रहे। जी
पीड़ा को अनुभव करते हुए सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार। सही कह रहे हैं हमारे भाई शिक्षक जी, जरूर कुछ बात रखें इस पर। आवाज भी उधर से कट रही, आप जरूर बात रखें जो चल रही है। कई सवाल हैं। जब सरकार जांच भी करा रही है, कुछ परीक्षाएं रद्द भी कर रही है और सुधार का दावा भी कर रही, तो आखिर छात्र हैं और सरकार के बीच समझौता क्यों नहीं हो पा रहा? क्या लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि सरकार निष्पक्ष रूप से कोई दावा करे तो और अच्छा रहेगा जी। हाँ, क्या कहे आप? हम सुन नहीं पाए, कौन जवाब दे? अरे जब हमको जानकारी नहीं है तो हम अपनी प्रतिक्रिया कैसे रखें? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे राहुल गांधी जी से, सुनिए मैं बता रहा हूँ, जो राहुल गांधी इलाहाबाद में छात्रों से बात कर रहे थे, यहाँ बात करने के पहले उनको, जहाँ उनकी खुद की सरकार है वहां पर उनको जा करके छात्रों से बात करना चाहिए था। लाठी चार्ज के पहले बात करना चाहिए था। जिस तरह से जंतर मंतर पर बच्चों को लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा, अगर वही कार्य झारखंड में भी हुआ, निश्चित रूप से मैं भर्त्सना करता हूँ, आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और ऐसी राजनीतिक पार्टियों को मैं सुझाव देना चाहता हूँ, हालांकि ये लोग मानेंगे नहीं, ये लोग जानते हैं कि जनता बड़ा बढ़ चुकी है, जनता बड़ा माला वाला पहनाने में विश्वास रख रही है, लेकिन ये लोग इसको जान लें कि भारत माता की अस्मिता जो है, इन लोगों के गलत निर्णय लेने से जरा सा भी कहीं ठेस पहुंची, भारत के मर्यादा पर ठेस पहुंची, बच्चों की प्रतिभा को दबाया गया, बच्चों के साथ बर्बरता किया गया, तो यकीन मान लीजिए अब जो भी चुनाव होंगे, हमारे जैसे लोग जितना बन पड़ेगा, पहली चिंगारी, पहली मशाल लेकर के आम जनमानस में जाएंगे और जो भी वोट मांगने के लिए आएंगे उनसे सीधा सीधा सवाल करेंगे। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि मेरे विद्यालय में 15 अगस्त को एक कार्यक्रम है आल्हा का, जिसमें हमने विधायक जी को भी अपने आमंत्रित किया है, प्रमुख जी का तमाम लोगों को कहा है, अगर वो लोग आते हैं तो मेरी अपील है कि जनता भी उनसे आधा घंटा 1 घंटा अलग बुला करके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छात्रों के हित के लिए या जो भी हित की बात हो, मर्यादित ढंग से उनसे बात कर सकती है, उनसे प्रश्न पूछ सकती है, जिसमें हमारा भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। जी सही कह रहे हैं प्रमुख। क्या कह रहे हैं? अरे वहाँ आल्हा सुना जाएगा, वहाँ प्रश्न मंच होगा। अरे तो नहीं होगा प्रसंग नहीं है, आल्हा होगा, प्रसंग है, समय मिलेगा। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब ये है, सुनिए, किसी अब केवल मेरा अपना विचार है कि आल्हा तो सुना ही जाएगा, आल्हा सुनने के बाद प्रयास किया जाएगा कि जाते समय कुछ का प्रस्तावना और उपसंहार, तो जब प्रस्तावना से शुरू किया जाएगा तो उपसंहार भी होना जरूरी है, क्योंकि बार बार मिलना और अपनी बात को कहने, आदमी केवल 4 बार में जाएगा कहने के लिए, बात होना चाहिए, आधा घंटा समय निकाला जाएगा। मैं निकलवाऊंगा प्रमुख जी। जी प्रमुख जी, जो एक हमने बड़ा सवाल किया उस पर जरूर आप भी अपनी राय दे दें। जब सरकार जांच भी करा रही है, कुछ परीक्षाएं रद्द भी कर रही है और सुधार का दावा भी कर रही है, तो आखिर छात्रों और सरकार के बीच जो समझौता की बात चल रही वो क्यों नहीं हो पा रही? क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा अटका है मामला और छात्र जो है अब आंदोलन जारी रखे हैं? देखिए, कहीं कहीं जो है जायज मांगों को मान लेने में कोई बेइज्जती नहीं होती है। जी चाणक्य ने लिखा कि यदि एक राजा को उसको 2 कदम उसको लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह निर्भीक होना चाहिए, और यदि उसकी 2 कदम आगे जाने की क्षमता हो तो 4 कदम पीछे भी आने में उसको कोई शंका नहीं करनी चाहिए ना। तो जो है
और इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई पूर्ण नहीं है। तो कमियां होती हैं, नीतियों में कमियां हो सकती हैं, तो सरकार को अपनी नीतियों की पुनः समीक्षा करके जन उपयोगी, लोकोपयोगी नियमों को बनाए रखना चाहिए। बाकी को जो है यदि जिससे जो है आम जनता को कष्ट हो रहा है, ऐसे नियमों को समय समय पर जो है सुधार करके जनहित के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और लाना चाहिए, और जिससे छात्रों को लाभ मिल सके। सही कह रहे हैं आप जी, एकदम, आपकी बातों को समर्थन करते हैं। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर अपनी बात रखें और इसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे। हमारा कार्यक्रम मात्र 3-4 मिनट का और बचा है। इसका देखिए, छात्रों की बात सुनने और मानने के लिए अच्छा प्रमाण हमारी केंद्र की सरकार ने दिया। शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा दिला करके उन्होंने ये निश्चित रूप से संदेश दिया कि अब तो आज के बाद से ऐसी स्थितियां आएंगी ही नहीं, आएंगी तो कड़ा से कड़ा नियम कानून बना होगा, ऐसा विश्वास है। तो उसी तरह से यहाँ पर झारखंड में भी अब पहल हो जाना चाहिए, और अगर विपक्ष वाले उस पर नहीं बोले हैं तो वो जनहित का कार्य नहीं कर रहे हैं, वो इस सरकार से भी ज्यादा खतरनाक रास्ता अपनाए हुए हैं। नहीं तो उनको जब इनके पीछे पड़े थे, आंदोलन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे थे, अगर ईमानदारी का पाठ पढ़े होते तो सबसे पहले 10 दिन 15 दिन का जो आंदोलन था वो 5 दिन में खत्म हो गया होता और बच्चों पर पुलिस की लाठी नहीं बरसती। मेरा अपना विचार। जी सही कह रहे हैं आप। हम चाहेंगे जरूर लास्ट में अपनी बात हमारे प्रमुख जी रख दें, क्योंकि कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं। हम चाहेंगे जरूर सबसे लास्ट में छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए जरूर कुछ बात रखें, जिस तरीके से झारखंड में चल रहा है मामला। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, और सुरखुरु होता है हिंसा ठोकरे खाने के बाद ना। तो इंसान मतलब जो है सरकार को भी गलती है, सही कह रहे हैं, चाहे दिल्ली की हो। जी लोग जन कल्याण के लिए सरकार का चयन किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जिससे सरोकार हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का उद्धार हो। सरकार की मूल मंशा जो है वो यही होनी चाहिए, और इसको सभी सरकारों को इसको करना चाहिए। जी सही कह रहे हैं। हम अपनी इस चर्चा पर अपनी राय रख दें। हम आज ये पूरी बहस का सार सिर्फ इतना है, युवा किसी सरकार का दुश्मन नहीं होता है, वो अपने भविष्य का जवाब चाहता है। झारखंड के छात्रों की मांग सही है या गलत, इसका फैसला नारों से नहीं, तथ्यों, निष्पक्ष जांच और संवाद से होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि छात्रों की बात सुने, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि युवाओं के सवाल को सिर्फ राजनीतिक हथियार न बनाए, और छात्रों की भी जिम्मेदारी है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें आती है जाती है, लेकिन युवाओं का भविष्य देश की सबसे बड़ी पूंजी होता है। और आखिर में बस इतना ही कहना है कि लाठी से आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। बंद से राजनीति गर्म हो सकती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। समाधान तभी निकलेगा जब सत्ता और सड़क के बीच संवाद का रास्ता खुलेगा। आज झारखंड पूछ रहा है कि हमारी मेहनत का भरोसा कौन देगा, और यही सवाल हर उस नौजवान का है जो किताब से लेकर नौकरी का सपना देखता। सवाल पूछना लोकतंत्र है, जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उम्मीद के साथ ये आज अपनी बहस को हम विराम देंगे, और कल किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ हम चाहेंगे प्रमुख जी की फिर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, और इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को आज हम विराम दे रहे हैं। कल फिर बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके बीच में फिर शामिल होंगे। आज हम आपसे समापन चाह रहे हैं इस कार्यक्रम का। जय हिंद, शुभ रात्रि।